आप पढ़ ही चुके होंगे जो हमने अभी तक डेफिनेशंस PRI एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन पढ़े थे, ठीक है। तो आपने वो देख लिए होंगे लेक्चर। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही रूल 4 शेड्यूल 2, जब हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है किसी ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल CTV एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगती है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस केस में जो है मैं स्पेसिफिक इसको कैटेगराइज करके रखा हुआ है, तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले दो होते हैं लिमिट के ट्रांजेक्शन में, दो लिमिट वाले ट्रांजेक्शन है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट करा है प्रिंट मीडिया में। क्या लिखा हुआ है, ये जो है ये वाला पोर्शन पढ़ रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU ने एडवर्टीजमेंट करा है फॉरेन प्रिंट मीडिया में एंड एक्सपेंडिचर $10,000 से ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट और PSU ने एडवर्टीजमेंट करा है फॉरेन के प्रिंट मीडिया में, ठीक है, और वैल्यू $10,000 से ज़्यादा है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने फिट पर्पज़ के लिए किया है, इन द सेंस कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग एंड टूरिज्म के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग एंड टूरिज्म के लिए अगर आपने जो है इन्वेस्टमेंट करा है, उसके लिए आपने अगर एडवर्टीजमेंट करा है, तो वो एक्सेप्शन है, उसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स नॉर्मल केस में अगर आप एडवर्टीजमेंट करें, स्टेट गवर्नमेंट या PSU एडवर्टीजमेंट कर रही है फॉरेन प्रिंट मीडिया में और अमाउंट $10,000 से ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग एंड टूरिज्म के लिए है तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली लिमिट है। दूसरी, अगर आपने प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप, ये हो गया, मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसमें ये पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप का पेमेंट कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप प्राइज मनी पे कर रहे हो जो हेल्ड हो रही है अब्रॉड, तो प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप का पेमेंट कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेल्ड अब्रॉड, तो उसमें $1,00,000 से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो आपको लगेगा इसमें, ठीक है, तो आपको अप्रूवल लगेगी। तो प्राइज मनी, राइट, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि आप जो है प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप पे कर रहे हो, तो प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप पे कर रहे हो, ठीक है, प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप के लिए पेमेंट कर रहे हो फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड, तो रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेल्ड अब्रॉड, ठीक है, बाय एनी पर्सन अदर देन इंटरनेट, और बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप के रिस्पेक्ट में पे कर रहा है, जैसे पेटीएम, जैसे IPL नहीं, कोई सा कि ठीक है IPL जो है अब्रॉड हो रहा है और पेटीएम प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या स्पॉन्सरशिप के रिस्पेक्ट में पेमेंट कर रही है, जैसे Dream11 हो गया, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, तो ये सब प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप के लिए जो भी पेमेंट कर रहे हैं अमाउंट 1,00,000 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपको परमिशन लगेगी। जिसका एक्सेप्शन ये है कि अगर ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज़ करी है, मतलब कि नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल की जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ है, अगर वो पेमेंट कर रही है तो उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब फिट पर्पज़ के लिए अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको $10,000 के केस में परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज़ अगर पेमेंट कर रही है तो $1,00,000 के ऊपर जो है जो है अप्रूवल करने की जरूरत, लेने की ज़रूरत नहीं, इधर भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, इधर भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए दो हमारे लिमिट के। फिर आते हैं 4 ओशन वेसल टाइप। मीन्स PSU, अब मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है, इसकी बात करो मैं, ठीक, क्या बोल रहे हैं इसमें, पेमेंट ऑफ फ्रेट, आप फ्रेट पे कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्टर, आपने वेसल चार्टर करवाया था एंड पेमेंट कर रहे हो फ्रेट का, तो PSU अगर जो है फ्रेट का पेमेंट कर रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्टर, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट और PSU ने, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ने इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेट या पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय ओशन ट्रांसपोर्ट, तो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल एंड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट वाया ओशन ट्रांसपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑन CIF बेसिस, एंड अब पेमेंट कर रहे हैं। उधर फ्रेट का पेमेंट में PSU आ रहा था, इधर जो है वेसल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो आप पेमेंट कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड PSU आ रहा है, ठीक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐड हो गया। फिर रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस above rate prescribed by डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, एंड जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है वो अगर पेमेंट कर रहे हैं एजेंट को, ये जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो है रेमिटेंस कर रहे हैं एजेंट को,
एंड जो है कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो क्या है, वेसल पेमेंट ऑफ फ्रेट, ठीक है, ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्टर ऑफ वेसल। दूसरा वो पीएसयू की बात है। दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में पेमेंट करिए, इंपोर्ट वाया ओशन ट्रांसपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑन सीआईएफ बेसिस, अब वो पेमेंट कर रहे हैं। तीसरा क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। इसके पहले भी एक पॉइंट था कि रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो है पेमेंट कर रही है टू देयर एजेंट। ये 4 हो गए ओशन वेसल के, 2 हो गए हमारे लिमिट के, 4 हो गए हमारे ओशन वेसल के, तो गए 6। फिर तीन वन लाइनर है। हम आपको बताऊंगा वन लाइनर क्या होते हैं। 3 वन लाइनर इन द सेंस की 3 सिर्फ लाइन बाय लाइन कुछ वर्ड्स हमको पिक करने के, जैसे कि पेमेंट फॉर कल्चरल टूर, पेमेंट रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब है, एक इंश्योरेंस क्लब है। तो पेमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, तो क्लब की मेंबरशिप होती है, तो पेमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब। एक है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल टूर, पेमेंट ऑफ कल्चरल टूर एंड पेमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब। एंड देन जो है तीसरा वो रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर आपने हायर करा हो, उसके हायरिंग चार्जेस आप पे कर रहे हो, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी पे कर सकेगा या टीवी चैनल पे वाला पे करेगा। तो जो भी है इनको आपको जो है लगेगा उसका परमिशन। तो क्या है इसमें, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल टूर, ठीक है, आप भी मेरे साथ लिख लो, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल टूर। एंड देन बात आती है कल्चरल टूर के बाद जो है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबरशिप इन P&I क्लब and payment in respect of culture tour, payment in respect of membership in P&I club and payment in respect of hiring charges of transponder, payment by internet service provider और टीवी चैनल। जो भी है हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर पे कर रहे हो, तो कल्चरल टूर, मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब एंड हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो हमने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रहे हो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो डिपार्टमेंट में हमको जाना जरूरी है। तो जैसे कि आ रही बात लिमिट की, जब आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल दो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओशन वेसल की बात करें, वेसल का है, ठीक है, तो मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसफर। अगर आप इंपोर्ट के स्ट्रक्चर पे कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसफर। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का आप पेमेंट कर रहे हो, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। इधर भी मल्टी मॉडल ट्रांसफर ऑपरेटर पे कर रहा है एजेंट को, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इधर आया, इधर जो हम पेमेंट कर रहे हैं फॉर कल्चर टू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। P&I क्लब, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे तो प्रिंट मीडिया है तो पेमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड देन इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर हायरिंग चार्जेस पे कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टर तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और अगर टीवी चैनल कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये जो मिनिस्ट्रीज है इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर पेमेंट कर रहे हो वाया एक्सचेंज ऑन फॉरेन करेंसी अकाउंट और रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये आप समझ चुके होंगे। वापस मैं एक बार फटाफट बोल देता हूँ कि एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में पे कर रहे हो फॉरेन प्रिंट मीडिया में $10,000 से ज़्यादा, फिर इसमें एक्सेप्शन है। फिर आती है बात प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप के रिस्पेक्ट में पे कर रहे हो फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड, एक्सेप्शन 1 लाख से ज़्यादा। एक्सेप्शन ये है कि ऑथराइज स्पोर्ट्स बॉडी कर रही है। ये 2 लिमिट के साथ 4 ओशन ट्रांसपोर्ट है जिसमें वेसल के फ्रेट का पेमेंट है, वेसल से इंपोर्ट कराया है CIF बेसिस पे तो उसका पेमेंट है। फिर जो है आपका कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का पेमेंट है या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर एजेंट को पे कर रहा है, ये चार्जेज जो ओशन वेसल की। देन इसके बाद 3 वन लाइनर आ रहे हैं, कल्चरल टूर, राइट, रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, राइट, एंड ट्रांसपॉन्डर का हायरिंग चार्जेस अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टीवी चैनल पे करा है। और अगर आप EFC और RFC अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो ऐसे केस में अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से जो है हमने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में वो एरियाज जहाँ पे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है
वो पढ़ लिया है। एंड हम जो है तीसरे वीडियो में, ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जब हमको आरबीआई की परमिशन लगनी पड़ती है, किस किस एरिया में किन किन ट्रांजेक्शन में आरबीआई की परमिशन लगती है, देन इनके बाद जो है हम तीनों पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।